हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी, लेसन नंबर 1 द अर्थ एंड ग्रेटिकुल। तो देखिए स्टूडेंट, लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 6 स्टैंडर्ड के मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, इंग्लिश और ज्योग्राफी के भी वीडियोस मिलेंगे। तो बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। स्टूडेंट, हमें देखिए यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हमें दिख रहे हैं, उसके बाद जो ओशन है वो भी दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो हम पहले रीड करेंगे। ऑब्जर्व फिगर 1.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच प्लेसेस आर शोन ऑन दी मैप। तो इस मैप के ऊपर आपको कौन सी प्लेसेस दिखाई दे रही है। तो कौन सी दिखाई दे रही है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स जो है वो हमें दिखाई दे रही है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो 5 ओशन है वो भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन। उसके बाद यहाँ पे है आर्कटिक ओशन। तो हमें 5 ओशन दिखाई दे रहे हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और 7 कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज़ है और जो सिटीज़ है उनके नाम हमें दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे साउथ अमेरिका में लीमा दिया हुआ है, एशिया में आगरा दिया हुआ है, उसके बाद अफ्रीका है जिसमें हमें किम्बरले दिया हुआ है। तो ऐसे जो सिटीज़ के नाम है ये प्लेसेस हमें यहाँ पे मैप में दिख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द ताजमहल लोकेटेड। ताजमहल कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से सिटी में। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि आगरा। आगरा कहाँ पे आता है, तो इंडिया में आता है। तो ताजमहल कहाँ पे लोकेटेड है, आगरा में, और आगरा आता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज द ताजमहल लोकेटेड। उसके पहले जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, इन विच कॉन्टिनेंट इज द ताजमहल लोकेटेड। ताजमहल जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, अगर हम देखेंगे तो आगरा है इंडिया में, और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो इसका आंसर आएगा एशिया कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन द ताजमहल लोकेटेड फ्रॉम ग्राहम इन सेंट पीटर्सबर्ग, फॉर कैटिया इन किम्बरली, फॉर मिशिको इन टोक्यो एंड मीनाक्षी इन पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो सारे प्लेसेस हमें दिए हैं इनके कौन से डायरेक्शन में ताजमहल आता है ये हमें देखना है। तो हम पहले क्या करेंगे, मैप में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा ताजमहल कहाँ पे है। तो ताजमहल यहाँ पे है। तो अगर हम सेंट पीटर्सबर्ग जो है यहाँ पे यूरोप में, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ताजमहल कौन से डायरेक्शन में आएगा। तो ये साइड होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये ईस्ट एंड ये होती है वेस्ट। तो कौन से डायरेक्शन में हमें दिख रहा है, साउथ एंड ईस्ट के बीच में दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्शन दिखाएंगे तो साउथ एंड ईस्ट दो डायरेक्शन के बीच में दिख रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन आएगी कि ताजमहल कौन से डायरेक्शन में है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा साउथ ईस्ट। नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट है कटया इन किम्बरली। तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो इस तरीके से डायरेक्शन अगर आप ड्रॉ करोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये है वेस्ट। अभी देखिए नॉर्थ साइड में हमें ताजमहल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है अगर हम इस तरीके से डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एरो ड्रॉ करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में है। तो ये डायरेक्शन कौन सी आएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो किम्बरले है उस प्लेस से अगर हम ताजमहल देखेंगे तो कौन से साइड में आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट साइड में आने वाला है। तो देखिए आगे जो आपको दिया हुआ है मिशिको एंड मीनाक्षी, इसके लिए आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमें दिया है, शाहिद इन आगरा इज स्पेसिफाइंग द डायरेक्शंस इन विच द ऑदर्स लिव, हाउ विल ही एक्सप्रेस देम। कि शाहिद कहाँ पे दिया है, आगरा में। तो उसके लिए बाकी के जो लोग हैं कौन से डायरेक्शन में आएंगे ये आपको निकालना है। तो फिर से हम इस तरीके से डायरेक्शन को अगर ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो बाकी सारे लोग कौन से डायरेक्शन में है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर हम टोक्यो की बात करेंगे तो कौन से साइड में आ रहा है, ईस्ट, या फिर इस तरीके से करेंगे तो आएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट में। पोर्ट ब्लेयर जो है वो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये साउथ ईस्ट में आएगा। किम्बरले जो है ये आएगा यहाँ पे वेस्ट साउथ में।
नेक्स्ट अगर हम साउथ वेस्ट में, नेक्स्ट अगर हम यूरोप, ये जो पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग, ये अगर डायरेक्शन हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा नॉर्थ वेस्ट में। तो इसी तरीके के जो बाकी है, अभी देखिए नतालिया जो दिया है वो वेस्ट साइड में आएगा। तो इस तरीके से अगर डायरेक्शन आप करोगे, ड्रॉ करोगे, तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट, इन वॉट डायरेक्शन विल नतालिया इन रोम एंड एनराइक इन लीमा से द अदर चाइल्ड लिव्स, विल देयर आंसर बी द सेम। फिर से वही करेंगे हम, कौन सा दिया है आपको, नतालिया एंड लीमा, तो कहाँ पे है, उनके लिए डायरेक्शंस को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर से नतालिया है यहाँ पे, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पर भी डायरेक्शन हम लिखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, कि इनके अगर डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि बाकी लोग कौन से डायरेक्शन में है और दोनों के आंसर सेम आएंगे क्या। कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि किम्बरले जो है कौन से साइड में आएगा, अगर रोम जो दिया है, नतालिया जो दिया है, तो उसके कौन से साइड में आएगा, तो साउथ में आएगा। तो एनराइक जो है उसके भी उसी साइड में आ रहा है क्या, वो हमें चेक करना होगा। उसके बाद अगर सेंट पीटर्सबर्ग अगर साइड हम देखेंगे तो कौन से साइड में है, नॉर्थ में है अगर हम नतालिया की बात करेंगे। तो जो लीमा है, लीमा से अगर हम देखेंगे एनराइक जो है, इसके डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो कौन से आएगी, तो नॉर्थ ईस्ट आएगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, हर एक चाइल्ड के लिए आपको चेक करनी होगी डायरेक्शन, और फिर देखना होगा कि सब आंसर जो है नतालिया का और जो एनराइक है जो लीमा से है, तो उनके डायरेक्शन बाकी लोगों के लिए सेम आते हैं या नहीं। तो ये काफ़ी इजी होगा, अगर आप करके देखोगे तो आपको आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ग्राहम, कटया, मिशिको, नतालिया, मीनाक्षी, शाहिद एंड एनराइक हैव आंसर्ड द अबव क्वेश्चंस डिफरेंटली यूजिंग डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन। तो हर किसी के लिए जो है अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो वो अलग अलग आएगा, क्योंकि प्लेस हर एक की क्या है, डिफरेंट है इसके लिए। द ताजमहल इज लोकेटेड एट वन एंड द सेम प्लेस एंड दैट इज आगरा, कि ताजमहल कहाँ पे लोकेटेड है, आगरा, जो कि सेम प्लेस है, लेकिन हर एक के डायरेक्शन से अगर हम देखेंगे तो डायरेक्शन अलग अलग आएगा। However, when each one of the children told the direction from their respective places, their answer very different, कि जैसे हमने देखा कि हर किसी का डायरेक्शन अलग ही आएगा, क्योंकि प्लेस हर एक की क्या है, डिफरेंट है। This means that the use of directions alone does not help us to accurately describe द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो इसीलिए जो लोकेशन होते हैं उनके लिए सिर्फ डायरेक्शन ही काफ़ी नहीं है कि जिसके कारण हमें एक्यूरेट डिस्क्राइब हम कर सकते हैं किसी भी लोकेशन को, किसी भी प्लेस को। दैट इज़ वाई इट बिकेम नेसेसरी टू फाइंड अ न्यू सिस्टम टू स्टेट द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। और इसीलिए आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं कि ग्रेटिक्यूल हम क्यों यूज़ करते हैं, कि किसी भी प्लेस को, किसी भी लोकेशन को हमें एक्यूरेटली अगर देखना है तो उसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो सारी कंसेप्ट जो है हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। सो लेट अस सी व्हाट इट इज़। तो क्या होता है ये हम देखेंगे। थिंक अ लिटिल, ऑब्जर्व अ ग्लोब इन योर स्कूल, थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन डिस्कस देम। There are some vertical and horizontal lines on the globe. Which of these lines are more in number? कि अगर आपने आपके स्कूल में ग्लोब देखा होगा तो उसमें वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, तो कौन सी लाइन जो है ज़्यादा होते हैं नंबर में। What label do these lines have and what similarities and differences do you see in the labels? कि जो लाइंस होती है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको लेबल्स जो होते हैं उनको देखना है। विल इट बी पॉसिबल टू एक्चुअली ड्रॉ सच लाइन्स ऑन द अर्थ? क्या ग्लोब पे जैसे लाइन्स आपको दिखती है, जो पैरेलल लाइन्स होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स, उसी तरीके से एक्चुअल में हम लोग अर्थ पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम कहाँ पे करते हैं, जो मिनिएचर मॉडल बनाया जाता है अर्थ का, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, उसके ऊपर हम ये लाइन बनाते हैं, जिसके कारण किसी भी प्लेस का एक्यूरेट लोकेशन हमें पता चले, उसके लिए ये लाइन ड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट हमें दिया है अर्थ साइज, की अर्थ की जो साइज होती है वो हमें दी हुई है। फिगर 1.2 शोज द लेंथ ऑफ द ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायग्राम अगर हम देखेंगे तो देखिए ये जो साइड इस तरीके से लाइन दी हुई है हमें, ईस्ट वेस्ट में ये डायमीटर दिया है एंड ये है नॉर्थ साउथ में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें किलोमीटर्स में दिया हुआ है 12,756 किलोमीटर्स जो डायमीटर है वो है ईस्ट टू वेस्ट का। अगर नॉर्थ टू साउथ का अगर हम देखेंगे तो
हमें दिया है 12,714 किलोमीटर्स। तो इतना जो है हमें साइज़ दिया हुआ है अर्थ का। दिस विल गिव यू सम आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द अर्थ। तो इससे हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि हमारी अर्थ कितनी बड़ी है। ओशनिक वाटर्स, अनइवन नेचर ऑफ द लैंड, फॉरेस्ट, innumerable island of different sizes and buildings make it impossible to actually draw such lines on the earth। तो देखिए हमारी जो लैंड होता है अर्थ के ऊपर, जो ज़मीन है वहाँ पे पानी भी है। अनइवन नेचर मीन्स ज़मीन हर जगह पे सेम नहीं, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे वैलीज है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे घना जंगल है, कहीं पे आइलैंड्स है जो अलग अलग साइज़ का है। तो एक्चुअल में हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी जियोग्राफर्स डेवलप अ मिनिचर मॉडल ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लोब। तो इसीलिए ग्लोब को बनाया गया है जो कि प्रतिकृति मानी जाती है, छोटी मॉडल माना जाता है हमारी अर्थ का, उसे हम ग्लोब कहते हैं, जिसे हम स्टडी करते हैं। दिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन लोकेशन ऑन द अर्थ। तो जिसके कारण हमें एग्जैक्टली जो लोकेशन होता है किसी भी प्लेस का वो पता चल सकता है। वन कैन एक्चुअली ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ऑन ए ग्लोब दो नॉट ऑन दी अर्थ। तो हम ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है वो कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उस मॉडल के ऊपर, ग्लोब के ऊपर। दस दे आर इमेजिनरी लाइंस ऑन दी अर्थ। तो ये जो वर्टिकल एंड पैरेलल जो लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है, ये इमेजिनरी लाइंस है जो हमने हमारे लिए क्या की है, ग्लोब के ऊपर बनाई हुई है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है जो वर्टिकल लाइंस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देखिए जैसे कि अर्थ के ऊपर इस तरीके से जो वर्टिकल लाइंस बनाई जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और ये जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में बाद में हम देखने वाले हैं, लेकिन पहले जो हमें यहाँ पे दिया है कि एंगुलर डिस्टेंस जो होता है, किस तरीके से हम इन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी है यहाँ पर कि जिसके लिए हमें एंगुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पहले हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज डिटरमाइन विथ रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। किसी भी प्लेस का जो लोकेशन होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो हम डिस्टेंस देखते हैं या फिर रेफर किया जाता है, तो सेंटर जो होता है, अर्थ का सेंटर, वहाँ से किया जाता है। इन ऑर्डर टू डू इट वी कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द सरफेस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे कि हमें यहाँ पे दी है कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। एट द सेंटर इट मेक्स एन एंगल विद द plane of the equator. The measure of this angle is used in determining the location। तो इससे क्या होता है कि हमें जो भी प्लेस है उसका लोकेशन पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 1.3 द मेजर ऑफ एंगल एक्स एम वी इज 30 डिग्री। कहाँ पे दिया हुआ है हमें, ये है एक्स एम और ये दिया है हमें वी, कि ये हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, अर्थ का सेंटर है, यहाँ से अगर हम लाइन को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से तो हमें एक एंगल दिखाई देगा इस तरीके से, जो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री का दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज 30 डिग्री। कि हमें पता है कि इक्वेटर कहाँ पे है, इक्वेटर प्लेन मीन्स क्या, ये जो आपको दिया हुआ है ये इक्वेटर प्लेन है, क्योंकि ये होता है हमारा इस तरीके से इक्वेटर। तो इक्वेटर से और ये सेंटर पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो ये जो प्लेस रहेगा, इसका जो एंगुलर डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया है, तो 30 डिग्री का दिया है, उसे ही एंगुलर डिस्टेंस कहा जाता है। लुक एट द फिगर एंड टेल द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द इक्वेटर। तो y हमें कहाँ पे दिया है, तो y है हमारा यहाँ पे। तो इक्वेटर से हमें क्या करना होगा, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ पे और ये जो दी है ये है हमारी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो देखिए इस तरीके से अगर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमें एक एंगल दिखाई देगा। तो वो एंगल हमें कितना दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री का इस तरीके से। तो इससे हमें ये जो डिस्टेंस निकलता है कि सेंटर पॉइंट से और इक्वेटर पे अगर हम लाइन लेते हैं तो कुछ एंगल बनता है इस प्लेस का, तो वो जो एंगल है उसे कहा जाता है एंगुलर डिस्टेंस। तो y के लिए कितना आया हमारा, 60 डिग्री आया है। फिगर 1.3 shows another plane, it passes through x, it is parallel to the plane of the equator।
अगर जो प्लेस हमने निकाला था ये एक्स वाला कि यहाँ पे जो है एंगुलर डिस्टेंस हमारा 30 बना था, तो ये एक्स जो है यहाँ से अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते ये और पूरी तरीके से एक सर्कल को बनाते हैं क्योंकि हमें पता है अर्थ हमारा क्या है, स्पीयर है, तो एक सिंगल लाइन तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगी, पूरा गोल यहाँ पे आएगा। तो ये जो सर्कल बन जाएगा वो हमारे इक्वेटोरियल प्लेन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा उसको। और जो 60 डिग्री का हमारा आया है उस यहाँ पर भी इस पॉइंट को अगर इस तरीके से हम क्या बनाते हैं सर्कल, तो ये सर्कल भी जो है इस इक्वेटोरियल जो प्लेन है उसको पैरेलल बन रहा है, जो एक्स पॉइंट वाला है और वाई पॉइंट वाला भी, तो दोनों भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ऑब्जर्व 1.3 एंड सी हाउ इट मीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, किस तरीके से वो अर्थ सरफेस को मीट करते हैं, मीन्स ज्वाइन होते हैं। नोट दैट इट फॉर्म्स अ सर्कल ऑन द सरफेस, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्म एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, देखिए हमारा सिर्फ एक पॉइंट हमने लिया था एक्स पॉइंट के ऊपर, यहाँ से अगर हम इस तरीके से सर्कल को ड्रॉ करते हैं और अब अगर हम इस सर्कल पे कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं, सपोज़ ये एक्स हमने यहाँ पे लिया था, अगर यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो पॉइंट ये सेंटर जो दिया है, सेंटर से जो डिस्टेंस है इक्वेटोरियल प्लेन का लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सेंटर टू ये जो भी पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, सपोज हमने यहाँ पे एम लिया है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो 30 डिग्री ही आएगा। कौन सा भी पॉइंट अगर सर्कल पे आप लोगे तो पॉइंट कितना आएगा, वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, एंगुलर डिस्टेंस 30 डिग्री ही आएगा। तो वही हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए लेसन का रिमेनिंग पार्ट जो बाकी है उसे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।